हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अमरेश सर। आपको तो याद ही होगा, मैं बहुत दिनों से इसी कोलकाता शहर में आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सच कहूँ तो ये कोलकाता शहर अब मेरे लिए कोई नया शहर नहीं है, ये मेरे लिए पूरा का पूरा घर सा हो गया। अगर ऐसा कहूँ तो ये मेरा सेकंड होम है। लगभग 20 साल पूरे होने वाले इस कोलकाता शहर में मेरा, मानो अब यहाँ पे हर लोग मुझे अपनापन का एहसास दिलाते हैं। मेरी ये शुरुआत यहाँ पे खुद के पढ़ाई से स्टार्ट हुई, लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ स्टूडेंट को पढ़ाना भी स्टार्ट किया और उसी पढ़ाई के दरमियान मैं ब्रांडेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। इस 15 ईयर में मैं 2 बड़े इंस्टीट्यूट पे वर्क किया और जो मेरा लास्ट वर्किंग इंस्टीट्यूट है आकाश इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मैं 13 ईयर से लगातार वर्क किया, उस इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी और मैंने भी इस इंस्टीट्यूट के लिए अपना 100% दिया। फिर भी कुछ ना कुछ हमेशा ही कशिश रह जाता है मन में। ब्रांड की अपनी बात होती है, टीचर की अपनी बात होती है, बच्चों के सपनों की अपनी बात होती है। उस बच्चों के सपनों में कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद अपने लिए काम कर लेते हैं। उनकी परवरिश अच्छी होती है, उनके पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत हमने नहीं फील की। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं इस वेस्ट बंगाल में, मैंने बहुत ऐसे उन फैमिली को भी देखा जो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल से अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें इन बड़े इंस्टीट्यूटों में लेके आते हैं। सच कहूं तो उन बच्चों के प्रति मेरा हमेशा ही एक लगाव सा रहा और बच्चों को भी यह पता होगा, आप बहुत सालों तक पढ़ते रहते हैं, 1 साल ट्राई करते हैं, 2 साल ट्राई करते हैं। बहुत बच्चों को मैंने देखा 3-3 साल ट्राई करते हैं। कभी किसी बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, कभी किसी बच्चों की बेसिक अच्छी नहीं होती तो अच्छा नहीं कर पाते हैं, कभी बड़े बड़े बैचों में भीड़ के बीच में रह के सिर्फ टॉपर को देख के ही आपका समय निकल जाता है। आपको नहीं लगता है? मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं, आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं तो कोई प्रॉब्लम है? क्या इस प्रॉब्लम के बिना, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ कि आप इतने दिनों तक अपनी कोशिशें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे? तो बात यह है कि इसमें सिर्फ आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरा भी है, प्रॉब्लम इस सिस्टम का भी है, प्रॉब्लम बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में भी है। आप सिर्फ प्रॉब्लम के हकदार नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रॉब्लम में मैं भी कभी ना कभी गुजरा हूं। एक सिंपल शहर से निकल के बड़े शहर में आना, अपने बड़े सपने देखना, उस बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद के साथ अपना काम करते रहना, लेकिन बहुत हेजिटेशन भी होता है। हमें यह हमेशा हेजिटेट होता है कि हम टीचर के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, क्या टीचर मेरे सुनेंगे भी? क्या जो टीचर दिन रात उन टॉपर के बीच में लगे होते, क्या वो हमारी कभी सुनेंगे क्या? लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं हमेशा ही, अगर मेरे कोई भी स्टूडेंट मेरी बातें सुन रहे होंगे, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा टॉपर तो नहीं बनाया, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं इस वेस्ट बंगाल में मैंने बहुत ऐसे परिवार के बीच में उनके सपनों को पूरा करने में हेल्प किया हूं, जो कि बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे। बच्चे कितने रैंक लाते हैं उससे बहुत ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है उसके जो भी सपने रहे, मैं उस सपनों को पूरा करने में कुछ तो हेल्प कर दूं, क्योंकि कभी मैंने भी अपने सपने तोड़ दिए। और आपको तो पता होगा, सपने ऐसे होते हैं ना, उसे टूटने की आवाज सिर्फ खुद को सुनाई पड़ती है। कुछ दिनों के बाद हमारे माता पिता भी
एक के बदले कोई और ड्रीम दिखा देते हैं। लेकिन सच कहूं ना, जब सपने खुद के होते हैं ना, तो उसकी आवाज, टूटे की आवाज तो बहुत जोर होती है, इतनी जोर होती है कि समाज का कोई शख्स नहीं सुनता है। लेकिन वो आवाज सिर्फ और सिर्फ खुद को सुनाई पड़ती है। क्योंकि मैंने भी आपके उसी सपनों को पूरा करने के लिए, अपने आप के लिए पूरी मेहनत किया है। मैं ये जरूर कहूंगा आप लोगों को कि हार मत मानिए। क्या होगा हार मान के? आप अगर हार मान जाते हैं तो सिर्फ ये हार की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके कोशिश की हार है, उन टीचरों की कोशिश की हार है, सिस्टम के कोशिश की हार है। लेकिन इस बीच में हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मैं अपने सपनों को पूरा कैसे करूंगा। आप अपने सपनों को पूरा कैसे कीजिए। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि कभी परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान होने से कभी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। और ओवर थिंक भी मत कीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या कभी किसी काम को आपने सोच सोच के खत्म किया है क्या? सिर्फ ओवर थिंक करके खत्म किया है क्या? नहीं, आपको उस प्रॉब्लम को रूट लेवल से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा ना कि मुझे अपने रूट लेवल पे वर्क करना है, अपने फाउंडेशन पे वर्क करना है, अपने हर उस वीक पॉइंट पे वर्क करना है जो मुझे कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके आता है। आप ये मत देखिए, आप किसी स्टूडेंट को मत देखिए, आप टॉपर को भी मत देखिए। डू नॉट फॉलो द टॉपर्स। टॉपर्स क्या करते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ टॉपर्स को फॉलो करने से आपको सक्सेस मिलेगा? नहीं, टॉपर्स के प्रोसेस की थिंकिंग, टॉपर्स के थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट है। आपकी थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट है, उसकी बेसिक लेवल अलग है, आपकी बेसिक लेवल अलग है, उसकी वीकनेस अलग है, आपकी वीकनेस अलग है। मैं हमेशा बोलता हूं ना, आप सिंपल सा ही सोच लो ना पैरासीटामोल के बारे में। कितनी बार तो मैं बताता हूं इस बातों को। एक पैरासीटामोल जो है 5 ईयर ओल्ड बच्चे को भी दिया जाता है, 10 ईयर ओल्ड को भी दिया जाता है, 20 ईयर्स ओल्ड को भी दिया जाता है और 50 ईयर्स ओल्ड को भी दिया जाता है। नाम तो एक ही है पैरासीटामोल, डोजेज अलग है, पावर अलग है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लेवल से उठना पड़ेगा। आपको अपने वीक पॉइंट को रेक्टिफाई करके उठना पड़ेगा। और उस वीक पॉइंट को रेक्टिफाई करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पर्सनलाइज मेंटरशिप। आपको अपने टीचर के साथ बैठ के अपनी चीजों पे काम करवाना पड़ेगा। आपको भीड़ में सिर्फ छुप के नहीं रहना पड़ेगा, भीड़ से आगे निकल के अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है तरीका बदलने की। और तरीका क्या है? तरीका बहुत सिंपल है। तरीका यह है कि आप अपने चीजों पे 100% फोकस होके अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करके आगे बढ़िए। और हम टीचर को क्या करना चाहिए? क्या हम टीचर को भी सिर्फ उन बच्चों के पीछे ही भागना चाहिए जो बच्चे रैंक कर रहे हैं? नहीं, हम टीचर के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं इतने दिनों में अगर कुछ किया हूं ना, हो सकता है मेरे पास बहुत ज्यादा रैंक नहीं होंगे, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके सपनों को पूरा करने के लिए मैंने काम किया है। जिस चीजों को मैं हमेशा ही फील करता था कि मैं बहुत सारे बच्चों पे इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा था, अब शायद जो है मुझे इस चीजों का अफसोस नहीं होगा। क्योंकि बहुत जब आप बड़े इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आपको भी पता होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हम लोगों ने
हम लोगों ने मिलके एक ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन किया है जिस इंस्टीट्यूट में सिर्फ टॉपर्स की बात नहीं होगी, बच्चों की बातें होगी, बच्चों के कैरियर के बारे में बातें होगी, बच्चों के एक्चुअल में वीकनेस की बातें होगी और उस वीकनेस को रेक्टिफाई करने की बातें होगी। बिकॉज इसे हम लोग सब मिलके सोचेंगे और वो कोई और नहीं, ये है विद्या सिद्धि इंस्टीट्यूट। सच कहूं तो ये मेरे सपनों का इंस्टीट्यूट है। ये विद्या सिद्धि इंस्टीट्यूट में होगा क्या? विद्या सिद्धि इंस्टीट्यूट में हम लोग सारे बच्चों पे इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। सारे बच्चों को हम पर्सनलाइज मेंटरशिप देंगे, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे, उसको पर्सनल लेवल पे काउंसलिंग करेंगे। जो बच्चे ये बोल नहीं पा रहे थे कि उनका क्या प्रॉब्लम है, उसे कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे हम काम कर सकते हैं, तो हम लोग 1-to-1 इंटरेक्ट करके उन बच्चों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और उनकी वीकनेस को रिमूव करेंगे। हम लोग सारे बच्चों के लिए एफोर्डेबल बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सोसाइटी में बहुत ऐसे फैमिली हैं जिनके लिए बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाना पॉसिबल नहीं है। उसे क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरत है। उन्हें हम एफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी टीचिंग देंगे, क्वालिटी स्टडी मटेरियल देंगे और उनके सपनों को भी पूरा करेंगे। जो भी बहुत ऐसे काम हैं जिसे हम सारे एजुकेटर्स मिलके नहीं कर पा रहे थे पहले, उस सारे टीम मिलके एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे उन बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे अपने आप को ग्रूम भी कर पाएं, अपने सपनों को पूरा भी कर पाएं और अपने मम्मी पापा के सपनों को भी पूरा कर पाएं। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है और फैमिली मेंबर से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों और उनके पेरेंट्स, मेरी बातें ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको सच में अपने बच्चों को लड़ना सिखाना है, इस सोसाइटी में आगे बढ़ना सिखाना है, उसे अपने वीक पॉइंट पे काम करना सिखाना है, उसे अपने सपनों को पूरा करने सिखाना है, तो आइए विद्या सिद्धि इंस्टीट्यूट हम सारे एजुकेटर मिलके आपके बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि वो फ्यूचर में अपने सपनों को पूरा करे और अपने सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और इस देश का भी नाम रोशन करे। जय हिंद।